तो स्टूडेंट ये हमारा एक एंगल है ना, ABC। ये एंगल ABC है। कुछ कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक पॉइंट दे दिया जाता है ऐसे, है ना, तो इस पॉइंट का कोई नाम भी हो सकता है, ABC, जो भी, है ना, कोई भी नाम हो सकता है इस पॉइंट का। तो आपको बता दिया कि जाता है कि भाई ये कौन सा पॉइंट है, तो ये इस एंगल से बाहर का पॉइंट है ना, तो हम इसे कहेंगे एक्सटीरियर, यानी कि बाह्य बिंदु या बाहरी बिंदु या पॉइंट, है ना। जो इसके बाहर होता है उसे हम बाह्य कहते हैं, है ना। या ये जो एंगल है इसका जो बाहर का हिस्सा है, क्षेत्र है, एरिया है, इसे भी हम एक्सटीरियर बोल सकते हैं, एक्सटीरियर एरिया, है ना, बाह्य क्षेत्र। और जो अंदर होता है उससे हम कहते हैं इंटीरियर। इन माने अंदर, यानी कि अंदर वाला पॉइंट या बिंदु, है ना, जो इसके अंदर होता है किसी भी एंगल के। या इसका जो हम भाग होता है, ये पूरा क्षेत्र है, एरिया है, ये इसे हम इंटीरियर एरिया भी कह सकते हैं, यानी कि अंदरूनी भाग, अंदर वाला हिस्सा। ठीक है जी। एक होता है अगर इसके ऊपर ही है कोई बिंदु, तो इसे हम कहते हैं ऑन द लाइज, यानी कि एंगल के ऊपर है, ऑन द लाइज। ठीक है जी। तो ये हमारी बातें इतनी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल के प्रकार। टाइप ऑफ एंगल, ANGLE, टाइप ऑफ एंगल्स, यानी कि कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहला जो एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। हम राइट एंगल से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे राइट, RIGHT, राइट एंगल। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं समकोण। समकोण, राइट एंगल जो एंगल होता है वो समकोण कहलाता है हिंदी में, है ना। समकोण कैसा होता है जी, इसमें दो रे होती है, एक तो सीधी बिल्कुल वर्टिकल होगी, बिल्कुल एकदम सीधी, और एक ये सीधी कहाँ जा रही है भाई, ये सीधी होगी बिल्कुल और ऐसे होगी। तो और यहां लिखा रहेगा 90 डिग्री। ये जो ऊपर की होती है ये डिग्री कहलाती है ना, इसे हम डिग्री कहते हैं। ये इसका मात्रक होता है, एंगल को जिस उसमें नापते हैं हम, तो इसकी जो मात्रक है वो डिग्री कहलाता है, जिसमें इसे नापते हैं। तो जी ये इस तरह का राइट एंगल होता है ना। जो आपके पास प्रोटेक्टर है, चंदा है, उसमें आपको 0 से लेके जो 0 से लेके जो स्केल होते हैं उन पे देख सकते हैं आप, है ना। तो इसे जब रखेंगे तो जो उसमें ऊपर 90 लिखा होता है, यहाँ पे इसके बीचों बीच मैच करेगी ये लाइन। ठीक है जी। तो ये 90 डिग्री होता है, इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। जो बिल्कुल सीधा होगा, वर्टिकल होगी जिसकी रेखा। और अब है जी नंबर 2। नंबर 2 है एक्यूट एंगल, ACTE, एक्यूट है जी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। कौन सा जी, न्यून कोण।
न्यून कोण, एक्यूट एंगल न्यून कोण। न्यून कोण वो होगा, देखो एक लाइन ऐसे होगी और जो ये 90 का है, 90 से एक पॉइंट भी कम चला गया इधर, तो वे सब न्यून कोण हो गए, है ना। एक ऐसा कोण जिसका झुकाव है जीरो की ओर हो, है ना। जैसे कि भाई आपका ये प्रोटेक्टर है, इसमें यहाँ 0 है, तो इसका जो 90 से बीच 90 और 0 के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे, है ना, वे सब कौन से होंगे, एक्यूट, यानी कि न्यून कोण होंगे वे सभी जो जिनका झुकाव 0 की साइड होगा 90 से, और जो पूरा 90 का होगा कंप्लीट, वो आपका राइट एंगल होगा। तो जी ये क्या हो जाएगा, 90 to 0, है ना। तो 90 से 0 के बीच के जितनी भी एंगल होंगे जो इस बीच में आएंगे, जिनकी भी माप 75, 65 है, 25, 35, 45, है ना, कुछ भी माप हो जो इन दोनों के बीच में आएगी, वे सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण कहलाएंगे। अब है जी नंबर 3, ओब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहते हैं जी अधिक कोण, अधिक कोण, है ना। जो इसकी स्टूडेंट माप होती है वो होती है 90 से अधिक, कितनी, 90 से ज्यादा, 90 to 180 के बीच में जो भी डिग्री होगी, 91 हो या फिर 179 हो, है ना, 120 हो, 150 हो, जो जिसकी माप इस बीच में होगी उसे हम कहेंगे ओब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ओब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण कैसा होगा, जो भी 90 से बड़ा हो, यानी कि जो 90 से जिसके बीच का झुकाव अधिक होता हुआ चला जाएगा, 0 से दूर होता हुआ चला जाएगा, जो जितना अधिक दूर होगा वही अधिक कोण होगा, है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। ठीक है जी। अब है नंबर 4, स्ट्रेट एंगल। कौन सा, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम सीधा कोण भी कहते हैं, सीधा कोण या सरल कोण। सीधा कोण, सरल कोण। तो स्टूडेंट ये जो होता है ये पूरा 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है जी, 180 डिग्री का कोण जो होता है ना, वो सारा सरल कोण होगा, यानी कि एक सीधी रेखा। कैसी, ये वाली। ये जो एंगल होगा आपका, जैसा आपने, जैसे ये था, ये अधिक होता है और खुलता हुआ चला कर जाके ऐसे सीधी रेखा के रूप में बदल गया, है ना। जो ये बड़ा होता हुआ चला गया ना भाई, ये मान लीजिए आपका 140 का है ना, तो ये और खुलता हुआ ऐसे हो गया, है ना, खुल के, तो ये सरल कोण में बदल गया, यानी कि स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री का। तो जितनी भी आपकी कॉपी में लाइन है वे सब 180 डिग्री के है, यानी कि सरल कोण है ये सारे। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है जी नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल।
चलो ये रिफ्लेक्स एंगल इन्हें क्लियर करके ऊपर बता देते हैं। कौन से नंबर का है एंगल ये? 5। रिफ्लेक्स एंगल 5 एंगल है। 5 पे आ गया रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स REFLEX रिफ्लेक्स। हाँ जी, रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल को हम कहते हैं पलट कोण। पलट कोण। पलट कोण क्यों कहते हैं स्टूडेंट इसे? क्योंकि ये जो सारे लाइन के ऊपर बनते थे, जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो लाइन के नीचे बनेगा, तो ये पलट गया कोण। कोण जो है हमारे वे पलट गए, है ना। या इसे हम वृत्त कोण भी कहते हैं। और जो इसकी डिग्री होती है वो 180 से लेकर और जी 360 के बीच होती है। याद रखिए, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसकी जो डिग्री होती है 180 से लेकर 360 के बीच होती है। ठीक है जी, समझ में आ रहा? यस सर। अब 6 वाला क्वेश्चन, ये होता है कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल जी? कंप्लीट, COMPLETE कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम कहते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण मीन्स पूरा या संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, है ना। तो जी इसकी ये एंगल कैसा होगा आपका? ये एंगल होगा बिल्कुल सर्किल के आकार का। जो भी सर्किल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। जितने भी सर्किल होते हैं, गोले होते हैं, वे सारे क्या कहलाते हैं? कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण, यानी कि पूरा कोण। ठीक है, अब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई सर्किल भी एक एंगल होता है ना, पता तो था ना। तो भाई ये संपूर्ण एंगल होता है। एक एंगल हो रहा है जी हमारा, एक हो रहेगा 7 वाला, जीरो एंगल। जीरो एंगल यानी कि शून्य कोण। ठीक है जी, एक हमारा शून्य कोण होता है। शून्य कोण कैसा होता है स्टूडेंट? देखिए, मान लीजिए आपका प्रोडक्टर है, यहाँ पे 0 लिख रहा, तो ये जो इसका जो झुका हुआ है बिल्कुल इसी पे ही रहेगा। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ गई, है ना। ऐसे इनमें गैप नहीं बना, ऐसे गैप नहीं बना, झुकाव नहीं हुआ, तो दोनों लाइन एक दूसरे पे आ गई। तो जब एक ही लाइन होगी, बिल्कुल एक ही लाइन ऐसे दिखाई देगी, है ना, तो जिनके बीच में कोई झुकाव नहीं है, कोई बीच में गैप नहीं है, तो उसी कोण को हम कहेंगे जीरो एंगल, यानी कि शून्य कोण। ठीक है जी। एक बार इन्हें दोबारा देख लेते हैं, इनकी कुछ मेन बातें। जैसे कि राइट एंगल है, एन एंगल फॉरवर्ड बाय ए वर्टिकल लाइन एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। जो रेक्टेंगल होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी उसमें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ओके स्टूडेंट। और जो इसकी डिग्री होगी वो 90 होगी। फिर है जी एक्यूट एंगल, है ना। इसमें एन एंगल लेस देन राइट एंगल इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि दो रे होगी। एक तो साइलेंट लाइन होगी भाई, साइलेंट
रे होगी और एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। दोनों जब मिलेगी यानी कि जो 90 से कम होगा, 90 से कम 0 तक जितने भी होंगे सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल। और है जी ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री या राइट एंगल, यानी कि जिनके बीच का झुकाव अधिक होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, वही एंगल कौन से कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ठीक है जी। और ये 90 से लेकर 180 के बीच के होंगे। ठीक है। और स्ट्रेट एंगल पूरा 180 डिग्री का होगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसमें। ओके स्टूडेंट। तो अगर आपको कोई एंगल आपको नापना है, आप चाह रहे हैं कि उसे नापें, तो आप जो भी ये मान लीजिए आपका ये एंगल है ना, ये एंगल है, आपके पास कोई तो जी आप देख सकते हैं जैसे आपके प्रोटेक्टर है, तो इसके बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन जो ऊपर से आती है ना, ये वर्टिकल लाइन, और एक ये ओरिजेंटल लाइन होती है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्रॉस करती है। तो जो ये क्रॉस करती है ना एक दूसरे को इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो आप इसे यहाँ पे रखेंगे, इसे जैसे ये है आपका ऐसे लाएंगे ऊपर से, और जो ये पॉइंट है क्रॉस करने वाला, और उसे इस पे यहाँ पे रख लेंगे बीचों बीच, बिल्कुल ना थोड़ा सा भी इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए। और ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के नीचे आनी चाहिए। यहाँ से देख लेंगे आखिर में कि भाई ये लाइन इस लाइन के नीचे आ रही है या नहीं आ रही। जब आप ऐसे देख लेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर वाले को, जो भी ऊपर वाले पैमाने होंगे, सॉरी, जो भी आपके नीचे वाले होंगे, है ना, नीचे वाले तो जीरो से शुरू हो रहा है, ये 0 है, ये 10 है, यहाँ से देखते हुए चलेंगे। तो देखिए ये कहाँ पे आ गया, ये भाई 60 है, ये 70 है, 60 और 70 के बीच आ रहा है, ये आ रहा ना, तो ये 65 डिग्री का एंगल हो गया आपका। तो आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 65, और सभी आप इसी प्रकार प्रोटेक्टर के द्वारा इन्हें मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे। ठीक है जी। तो सभी एंगल को इस प्रकार आप नाप सकते हैं वो कितने डिग्री का है। अगर आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो आपने एक लाइन ऐसे ड्रा कर, है ना, ड्रा करने के बाद आपने फिर इसे यहाँ ले आए आप, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, लाइन के नीचे लाइन होनी चाहिए, ये काली लाइन के, और ये 90 है तो यहाँ पे निशान लगा दीजिए ऐसे, और इन्हें दोनों को मिला दीजिए आपस में। तो स्टूडेंट ये 90 डिग्री का एंगल बन गया बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार आप नाप सकते हैं, इसी तरह आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो जो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब होता है परिमाप, मात्रा, या एक तरह का सिंबल। डिग्री एक वैसे पदवी भी होती है, भाई उन्हें ऐसी डिग्री मिल गई, इतनी डिग्री मिल गई, है ना, तो वो डिग्री एक अलग पद होता है ना, और ये अलग है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी पॉलीगन की। पॉलीगॉन, है ना। पॉलीगॉन क्या है? ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 या मोर लाइन सेगमेंट। एक ऐसी फिगर जो 3 आकृति हो, भाई कम से कम 3 तो होंगी पॉलीगॉन बनाने के लिए, जब भी तो वो क्लोज होगी, इससे कम नहीं हो सकती, है ना। तो ये क्लोज फिगर हो गई जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, 3 से अधिक होने चाहिए। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना, है ना।
तो पॉलीगॉन का जो हिंदी में अर्थ होता है, पॉलीगन पॉलीगन्स माने बहुभुज, बहुभुज यानी कि बहुभुज का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं, है ना, बहुभुज। पॉलीगन्स को हम कहते हैं बहुभुज जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं। और कम से कम कितनी होंगी जी, किसी भी पॉलीगन में जो कम से कम साइड होगी यानी कि उसमें लाइन सेगमेंट होंगे, कितने होंगे, में 3 होंगे, और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी। और जो पॉलीगन होंगे वे हमेशा क्लोज फिगर ही होंगी, है ना, वो भी सीधी लाइन के द्वारा। अब भाई कुछ आपके पॉलीगन्स हैं उन्हें हम बता रहे हैं कितने प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं। कि कुछ पॉलीगन के नाम हम आपको यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। नंबर 1 ट्रायंगल। तो स्टूडेंट थोड़ा सा तेजी में लिख लेते हैं, है ना, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले पॉलीगन है ना, तो वे इस प्रकार होते हैं, है ना। जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है। देखो ये फिगर है और ये इसकी साइड है, किसमें कितनी साइड्स होती हैं और उनके हिंदी नेम है। हिंदी में इन्हें कि क्या कहते हैं, हमने कहा था ना कि भाई हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करके चलेंगे, तो हम उसका भी ध्यान रख रहे हैं, हिंदी मीडियम को भी बता रहे हैं। तो ट्रायंगल यानी कि जिसमें 3 साइड होती है, त्रिभुज है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं। जितनी भी आकृतियां जिसमें 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी हो और वे क्लोज हो, बंद हो, वे सब क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज कहलाती है। अब है जी पेंटागोन। पेंटागोन का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसमें 5 साइड हो यानी कि 5 भुजाओं से मिलकर बनी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, पंचभुज, है ना। फिर है हेक्सागोन। हेक्सागोन में 6 साइड होती है, इसीलिए इसे कहते हैं षटभुज। षट माने 6, भुज माने भुजाएं, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। फिर है जी हेप्टागोन। हेप्टागोन का मतलब होता है जी सप्तभुज यानी कि जिसमें 7 भुजाएं हो। काउंट कर सकते हैं आप, इनमें 7 भुजाएं होंगी। ओटागोन अष्टभुज जिसमें 8 भुजाएं होती हैं। नोनागोन यानी कि 9 भुज जिसमें 9 माने 9, जिसमें 9 भुजाएं होती हैं, 9 साइड्स होती हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं 9। ठीक है जी। अब है डेकागोन। डेकागोन का मतलब है जी 10 भुज यानी कि जिसमें 10 लाइन सेगमेंट पाए जाते हैं, उसे हम 10 भुज या डेकागोन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था पॉलीगोन के बारे में जी। पॉलीगोन सामान्य रूप से कितने प्रयोग होते हैं, टेंजा तक ही होते हैं अधिकतर, है ना। और अब बात कर लेते हैं जी ट्रायंगल की, है ना। कुछ ट्रायंगल होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं जी। तो जी देखिए ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं, है ना। देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल मीन्स होता है कोण। ट्रायंगल एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो और वो बंद हो, क्लोज हो। तो देखिए स्टूडेंट ये एक आकृति है जिसमें 3 कोने हैं, वर्टेक्स है। कोने का मतलब वर्टेक्स, कोण, एंगल। एक एंगल ए, 2 एंगल बी और ये तीसरा एंगल सी।
है ना। ये 3 एंगल है जी, 3 वर्टेक्स है, 3 कोने हैं, तो 3 कोनों से मिली हुई बनी हुई जो आकृति है जो बंद होती है वही ट्राइंगल कहलाती है ना। तो समझ में आ गया होगा, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज या ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है जी। अब एंगल के आधार पर इसके भाग किए जाते हैं। जो त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, उनके जो एंगल होते हैं, एंगल के बेस पे इन्हें डिवाइड किया गया है, इनका क्वालिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो कैसे किया गया है? तो देखिए, पहला तो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण, है ना। देखिए, एक हमने जैसे ट्रायंगल बनाया, तो जैसे इसमें ट्रायंगल में सारे के सारे जो एंगल होंगे में सारे न्यून कोण होंगे, है ना। कितने होंगे जी? न्यून कोण। और न्यून कोण कौन से होते हैं? यानी कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं जी? जिनकी माप 90 से कम हो। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इन सब की माप 90 से कम है। तो ये ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से कम के होते हैं वे कहलाते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। और इन जो ये तीनों एंगल होते हैं, इनका जो टोटल होता है, सम होता है, वो 180 होना चाहिए हमेशा, 180 डिग्री। देखो 60 को अगर 40 को जोड़े कितना हो गया? 100, और 80 जोड़े तो 180, तो आ गया ना 180 डिग्री। तो आप समझ गए, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम के होते हैं और उनका टोटल 180 होता है, तो वो एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है जी। अब अगला देखिए, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण यानी कि देखिए, जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी कि एक एंगल राइट एंगल है ना। ये वर्टिकल लाइन हो गई बिल्कुल सीधी, है ना। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई जी बिल्कुल सीधी। तो ये कौन सा होगा? 90 डिग्री का होगा। और इसे आप यहां से यहां पर मिला दीजिए, है ना। तो ये जो एंगल है इसमें 90 डिग्री है। कभी भी एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल नहीं हो सकते, है ना। 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, 1 ही होंगे, है ना। तो इसमें एक एंगल राइट एंगल है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है जी। तो ये क्या है? आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर ये 90 का है तो ये भी 45 या 45 का हो जाएगा, और ये भी 45 का हो जाएगा जी, है ना। या फिर इसी अनुपात में कुछ घट बढ़ सकते हैं, लेकिन एक एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है जी। अब है ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी माप 90 से ज्यादा हो, यानी कि बीच का झुकाव अधिक हो 90 से। ठीक है जी। तो इन्हें ऐसे मिला दीजिए यहां से यहां। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो अगर ये 120 के करीब का होगा, है ना, तो इसमें एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, इनका अधिक कोण है। और एक हमेशा एक त्रिभुज में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, है ना। तो स्टूडेंट, ये 120 होगा तो ये कितने के हो जाएंगे? ये 30 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, या ये 40 या 20 हो सकता है ना। तो स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे अब कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता क्या है ना। अब स्टूडेंट, ये तो इन्हें हम 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं। एक तो बेस ऑफ एंगल, यानी कि हमने एंगल के आधार पर कर लिया,
भाई एंगल अभी हमने आपको समझाए थे, 7 प्रकार के एंगल बताए थे आपको, है ना, उनकी वो भी बता दी थी आपको, डिग्री वगैरह। ठीक है जी। अब हम नंबर 2 करते हैं जी, बेस ऑफ साइड। बेस ऑफ साइड यानी कि इनकी जो लेंथ है, भाई जैसे ये लेंथ है, मान लीजिए 5 है या 6 है, तो लेंथ के आधार पर बेस ऑफ साइड्स यानी कि जो लाइन सेगमेंट है, देखो कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसमें हमेशा 3 वर्टेक्स होंगे। कितने वर्टेक्स होंगे? कोने 1 2 3 वर्टेक्स होंगे। लाइन सेगमेंट कितने होंगे जिसमें? लाइन सेगमेंट होंगे 1 2 3 लाइन सेगमेंट होंगे। ये भी बात आपको याद रखनी जरूरी है। और एंगल कितने होंगे जी? एंगल भी इसमें 3 ही होंगे। तो ये तीनों बातें याद रखें। इसके वर्टेक्स कितने होते हैं? 3। इसमें साइड्स कितनी होती है? साइड्स कह लो, भुजाएं कह लो, या फिर लाइन सेगमेंट कह लो, वे भी 3 होंगे। और जो इसके वर्टेक्स होंगे वे भी 3 ही होंगे। और 3 ही एंगल होते हैं। वर्टेक्स और एंगल एक ही बात है। ठीक है जी।